नमस्कार। उपस्थित हूँ इस बार धनु राशि वाले महानुभावों के लिए जून माह का राशिफल लेके। क्या स्थितियाँ बनती हैं, क्या आभास कराती है जून माह का ग्रहों की स्थितियाँ, इससे पहले कुछ ऐसी बातें आपसे करें जो आपकी मनोबल को ऊंचा करे, एक नई ज्ञान का संचार करे। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। अतः संघर्ष से घबराएं नहीं, अपितु अपनी नई संभावना, उस संघर्ष में आपके लिए नई नई संभावना क्या बन रही है उसकी ओर प्रयास करें। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने संघर्ष से परेशान हो जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं बीच में ही। तो इसको आप संघर्ष से घबराने की आवश्यकता नहीं, उसको चुनौती को स्वीकार करें और उसमें कई संभावनाएं बनती है, कई रास्ते निकलते हैं। जो रास्ता आपके लिए हितकारक आपको लगे उस रास्ते को जाके उस संभावना को, उस अवसर को, उस मौका को आप अपने भाग्य में बदल सकते हैं। वो आपके प्रयास के ऊपर निर्भर करता है, आपकी आत्मबल और आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के ऊपर निर्भर करता है। आइए सबसे पहले धनु राशि के लिए जून माह का ग्रह की स्थितियाँ क्या कहती है उसको समझने का प्रयास करें। ये आपके सामने लग्न चार्ट है। जो 9 जहाँ लिखा है वो जन्म कुंडली का प्रथम भाव है। वहाँ पे चंद्रमा प्रतीकात्मक रूप से दिखाया गया है, यानी कि चंद्र हर 2.25 दिन में परिवर्तनीय है, परंतु धनु राशि को अंकित करने के लिए वो चंद्रमा वहाँ दिखाया गया है। उसी स्थान में केतु उच्च होकर विराजमान है। द्वितीय स्थान में जहाँ 10 लिखा है वहाँ मकर राशि में स्वराशि शनि हैं वक्रगत होके, परंतु वहाँ गुरु अपने नीच राशि में वो भी वक्रगत हैं। तृतीय स्थान जहाँ 11 लिखा है कुंभ राशि में मंगल विराजमान है, जो 18 जून तक उस स्थान में रहेंगे। उसके बाद अपनी अगली राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। साथ ही छठा भाव जहाँ 2 लिखा है वहाँ शुक्र स्वराशि हैं, सूर्य भी वहाँ पे 14 जून तक विराजमान रहेंगे। 14 जून के बाद वो अगले राशि यानी मिथुन राशि जहाँ 3 लिखा हुआ है 7वां घर में जाएंगे। राहु वहाँ पहले से ही उच्चस्थ होके हैं, बुध स्वराशि हैं। राहु बुध जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। वही सूर्य वहाँ 14 जून को आने के बाद वहाँ ग्रहण योग का भी निर्माण करेंगे। अब बात करते हैं, वहाँ 3 ऐसा योग आ रहा है, एक बुध और सूर्य, बुध आदित्य योग, राहु और बुध जड़त्व योग और राहु और सूर्य ग्रहण योग। इन ग्रह के परिस्थितियों के अनुसार क्या फलाफल सामने लेकर आ रही है धनु राशि वाले के लिए, इस ओर आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो स्वभाव अभी तक जल्दीबाजी में बनी हुई थी, मतलब हर चीज़ को आप जल्दीबाजी कर रहे थे, उसमें स्थिरता आएगी। अभी तक हर काम में आपको धैर्य नहीं रह रहा था, जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो इस माह आपके लिए स्थिरता वाली माह रहेगी। इस माह में लिया गया निर्णय आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, यानी कि आपको निर्णय लेना है, वो निर्णय गलत हो या सही, दोनों ही स्थिति में आपके लिए आगे जाके वो सही साबित करेगी। यानी आगे जाके वो आपको एक नींव रखने का काम इसी माह में करने वाली है। तो निर्णय लेने से बचे नहीं, निर्णय लें। साथ ही द्विस्वभाव वाले जो त्याग हैं, स्वभाव है आपका है 2 स्वभाव का, माने मनुष्य का, साथ साथ में किसी और स्वभाव का भी प्रतीकात्मक राशि है आपका, उस स्वभाव को यहाँ पे त्यागें, या फिर यूँ कह सकते हैं कि 2 नाव पर पैर रखने से बचें। जो आप कर रहे हैं, जिस स्थिति में कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अपनी वाणी को संयमित रखें, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी बात को रखने के लिए सही टाइमिंग चुनें। आप अपनी बात जल्दीबाजी में कर देते हैं या जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल देते हैं। उस स्थिति को नियंत्रण करें और सही टाइमिंग के साथ, सही परिस्थिति के साथ अपनी बात रखने का प्रयास करें। माता पक्ष एवं परिवारजनों से पूर्ण सुख या सहयोग इस माह आपको मिलने वाला है। अभी अति आत्मविश्वासी होने से आपको बचना है, यानी कि जो कार्य आपका सुचारू रूप से चल रहे हैं, एक लाइन से चल रहा है, उसमें कोई नुकसान आपको कर सकता है, तो वो है आपका अति आत्मविश्वास, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस, उससे आपको बचना होगा।
सुख सुविधाएं बढ़ने का पूर्ण योग है। अपने घर में या ऑफिस में या ऐसी मन आपको कर रहा है कोई सुख सुविधाएं की वस्तु, लग्जरी आइटम खरीदने की, तो ऐसे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं और इस माह आपके घर में एक भोग विलास की वस्तु आप खरीदने वाले हैं, पूर्ण संभावना है। विद्यार्थी के मन में किसी अज्ञात भय सता रहा है जो इसे त्यागने की आवश्यकता है। स्वतंत्र विचार करें, स्वतंत्र होकर विचार करें इस भय के बारे में, तो आपको एक निर्णय की स्थिति में आप आ जाएंगे और इस भय को त्यागना ही है, नहीं तो ये आपको जिस स्थिति में है वहाँ से पीछे की ओर ले जा सकता है। तो भय से, जो मन में भय बन रहा है, उसको त्यागने की आवश्यकता। संतान पक्ष की चिंता एक नए रूप में आपके सामने आएगी, जिसके कारण आपकी ऊर्जा नष्ट हो सकती है। तो संतान पक्ष की चिंता को त्यागें और अपनी ऊर्जा को बचाएं। संतान के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसको ध्यान दें, सही गाइडलाइन दें, तो संतान से आपको भविष्य में लाभ जरूर मिलेगा। हित शत्रु से बचें। इस माह आपको ये समझ में नहीं आएगा कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। हित शत्रु मतलब आपका हित दिखेगा लेकिन वो हित होगा नहीं, आपको वो शत्रु के समान फल देने वाला है, तो उससे बचना होगा। ऐसे लोगों की भीड़ लगी रहेगी इस माह में आपके पास, जो मीठी मीठी बातें कर कर काम आपसे निकलवाएंगे। तो वो आपको कैसे संभलना है, उस स्थिति को अपने आप में तैयार रखें। उस स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार रखें और उससे बचें, हित शत्रु से बचें। नए मित्र भी जो सामने आएंगे आपसे, उनसे भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस माह में नए मित्र भी जुड़ेंगे तो उसमें भी सावधानी की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में नकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ मामला ऐसा है जो आपके ग्रस्त जीवन में नई ऊंचाई की ओर ले जाएगा। उसमें कुछ नेगेटिव तो हैं परंतु पॉजिटिव भी है, तो आप पॉजिटिव पक्ष को लेके आगे बढ़िए। आपको एक नई स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में निर्माण करेगा। 14 जून के बाद व्यापार में वृद्धि होगी। वही नौकरी पेशा करने वाले महानुभावों के लिए ये समय वरिष्ठ लोगों से सम्मान प्राप्त करने की होगी, यानी कि आपके जो सीनियर हैं उनसे आपको सम्मान मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आय की स्थिति आपकी बेहतर होगी। कोई भी पक्ष हो, आपकी आय पहले से बेहतर होती जाएगी, ऐसा संयोग इस माह में बन रहा है। नस या हड्डी यानी कि न्यूरो या हड्डी संबंधित कोई रोग आपको पहले से है तो इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस माह ऐसे रोग वाले व्यक्ति के लिए सावधानी से रखने की है, उसके इलाज की आवश्यकता होगी, उसको करें, उसमें लापरवाही न करें। इस माह आपका किया हुआ परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा, क्योंकि ये माह आपके अनुकूल है, सिर्फ आपको परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो इस सकारात्मक पहलू के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। साथ ही इसमें क्या ऐसा उपाय किया जाए जो आपको इसका लाभ और अच्छे तरीके से मिल सके। तो सबसे पहले हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें एवं आप पीला अन्न कुछ भी बना के आप ज़रूरतमंद व्यक्तियों को बांटें। तो धनु राशि का राशिफल यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहेंगे मकर राशि वालों का राशिफल लेके। तब तक के लिए नमस्कार।